गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको पता है ना बेटा, पत्र क्या होता है? यस बेटा, पत्र वो होता है, लिसन, पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम है। अगर हमें एक दूसरे को संदेश पहुंचाना हो तो उसका माध्यम क्या है? पत्र है। सपोज करो हम सभी यहाँ जयपुर में रह रहे हैं, ओके, और मेरी फ्रेंड है वो दिल्ली में रहती है। अब दिल्ली में मैं उसको कुछ संदेश पहुंचाना चाहती हूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ? उसके लिए मैं पत्र लिख करके उसको संदेश पहुंचा सकती हूँ। ठीक है, तो बेटा पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं। इसके द्वारा हम घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव तथा विचार आदि को प्रकट कर सकते हैं ना, पत्र में लिख सकते हैं हम। ठीक है, मित्र और संबंधियों, है ना, संपादकों, सरकारी अधिकारियों आदि को हम ये पत्र लिखते हैं। लिसन, पत्र लिखना एक बेटा कला है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया पत्र हम अपने मित्रों को लिख सकते हैं, सगे संबंधियों को लिख सकते हैं, संपादकों को लिख सकते हैं, है ना, सरकारी अधिकारियों को लिख सकते हैं। हम पत्र सभी को लिख सकते हैं। इसलिए बेटा हमने जो पत्र हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखो पत्र लेखन, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं। देखो सबसे पहले अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। कौन से होते हैं? अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। ठीक है, देखो अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं लेटर, और औपचारिक फॉर्मल लेटर। ठीक है, अब बेटा लिसन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं बेटा? ये पत्र घरेलू पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र कौन से पत्र होते हैं? घरेलू पत्र होते हैं। लिसन, ये पत्र अपने मित्रों को लिखे जाते हैं, संबंधियों को लिखे जाते हैं या रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। जब बेटा हमें अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को और संबंधियों को पत्र लिखना हो तो हम कौन से वाला पत्र लिखेंगे? अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। ठीक है, लिसन, अब लिसन सपोज करो अब ये जो पत्र होते हैं हम अपने मित्रों और संबंधियों और रिश्तेदारों को तो लिखते हैं, लेकिन हम किस किस वजह के लिए लिखते हैं? ये पत्र हम बधाई के लिए लिख सकते हैं, धन्यवाद के लिए लिख सकते हैं, ठीक है, शुभकामना पत्र लिख सकते हैं, निमंत्रण पत्र लिख सकते हैं, संवेदना पत्र लिख सकते हैं और सूचना देने के लिए पत्र लिख सकते हैं। ये इस तरह के पत्र हम अपने मित्र, संबंधियों, रिश्तेदारों को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम आज जो है पत्र लिख रहे हैं, आपकी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पता है ना आपको? निमंत्रण पत्र अपन किसको लिखते हैं? या तो मित्र को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को लिखते हैं। तो बेटा अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका क्या होता है? देखो बेटा सबसे पहले आपको क्या लिखना है? आपको बेटा सबसे पहले लिखना है भेजने वाले का पता। भेजने वाले का पता, सपोज करो आपको आपने लिख दिया, जैसे भेजने वाले का पता लिख दिया आपने परीक्षा भवन। ठीक है, परीक्षा भवन हो गया। ठीक है, सपोज करो हमने लिखा यहाँ पे परीक्षा भवन लिख दिया। ओके, जो अब आपको पता है ना परीक्षा भवन क्या हो गया? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली, नई दिल्ली हो गया। ठीक है, परीक्षा भवन क्या हो गया अपना? नई दिल्ली। ओके, अभी आपने कहाँ लिखा? देखो बेटा जैसे लाइक दिस टाइप, अगर हम आज लिख रहे हैं तो इसके आज की तारीख लिख सकते हैं। जैसे आप सपोज करो आज मैंने लिखा, या आप आगे की तारीख भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं जैसे 6/12/2020, या आप डेट लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 दिसंबर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों तरह आपका राइट है। ठीक है, अब देखो आपका नेक्स्ट संबोधन। संबोधन बेटा आपको लिखना है, जैसे कि आप संबोधन कर सकते हो प्रिय मित्र, ठीक है, पूजनीय माता जी, प्यारी। संबोधन के वर्ड कौन कौन से होते हैं? प्रिय, पूज्य और प्यारी। संबोधन के वर्ड कौन कौन से होते हैं? प्रिय, पूज्य और प्यारी। ठीक है, ओके। अब ये जो है आपका बेटा जो नई दिल्ली है ना, इसको यहाँ लिखना।
ओके, नई दिल्ली यहाँ लिख, इसको छोटा करते हैं, यहाँ लिखते हैं नई दिल्ली, नई दिल्ली। अब आपकी दिनांक थी 6 दिसंबर 2020, ठीक है, 6 दिसंबर 2020 लिख सकते हो आप। अब आपको क्या करना है बेटा, संबोधन किसको लिख रहे हैं अपन, अपने मित्र को लिखने हैं। तो मित्र क्या होता है, मेरे मित्र तो प्रिय होता है ना, प्रिय, तो लाइक लिख सकते हैं संबोधन में प्रिय मित्र, ओके, प्रिय मित्र। अब अभिवादन करना है, आप उसको क्या करना चाहते हो, अभिवादन के वर्ड क्या होते हैं, नमस्ते, चरण वंदना और खुश रहो, ठीक है, ये आपके अभिवादन के वर्ड है। कौन कौन से हैं, नमस्ते, चरण वंदना, खुश रहो, ये आपके अभिवादन के। और संबोधन के मैंने अभी बताए थे, प्रिय, पूज्य और प्यारी। और अभिवादन के वर्ड कौन कौन से हैं, अभिवादन के नमस्ते, चरण वंदना और खुश रहो। तो आप लिख सकते हो सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्ते, ठीक है, सप्रेम नमस्ते। अब यहाँ पे आएगा आपका संदेश, आपको संदेश क्या देना है, संदेश देने के लिए जैसे अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ लिखना है आपको, यहाँ सब कुशल, यहाँ सब कुशल हैं, ठीक है, और आपको सपरिवार, आपको सपरिवार कुशल चाहता हूँ, और आपको सपरिवार कुशल चाहता हूँ। यहाँ सब कुशल हैं और आपको सपरिवार कुशल चाहता हूँ। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि दिनांक 13 दिसंबर 2020 को मेरी बड़ी बहन का शुभ विवाह होगा। हमारे घर बारात दिल्ली से आएगी। इस शुभ अवसर पर मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरा आमंत्रण अवश्य स्वीकार करेंगे। ठीक है, अब आपको लिखनी है समाप्ति। समाप्ति में आपको क्या लिखना है? आपका मित्र कौन है? जो भी है
सुरेश शर्मा। ठीक है, आपका मैं सुरेश शर्मा। यस बेटा लिसन। ये हमारा पत्र था, मैंने आपको बताया था पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्र हमेशा घरेलू पत्र होते हैं। ये पत्र अपने मित्रों, संबंधियों और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। जो हमने यहाँ पे पत्र लिया, आपकी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। ठीक है, सबसे पहले जब हम ये पत्र लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, भेजने वाले का पता, दिनांक ये होती है, संबोधन हो गया, फिर उसके बाद अभिवादन लिखते हैं और संदेश लिखते हैं। ठीक है, अभिवादन लिखते हैं और संदेश लिखते हैं। अब संदेश में यहाँ सब कुशल हैं और आपको सपरिवार कुशल चाहता हूँ। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि दिनांक 13 दिसंबर 2020 को मेरी बड़ी बहन का शुभ विवाह होगा। हमारे घर बारात दिल्ली से आएगी। इस शुभ अवसर पर मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरा आमंत्रण अवश्य स्वीकार करेंगे। समाप्ति, आपका मित्र सुरेश। आपको इस पत्र को एकदम सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, थैंक यू, ओके, and have a nice day.